सुप्रभातं प्रिय छात्रा। अद्य वयं सर्वे नूतन विषयं जननी तुल्यवत्सला पठिष्यामः। जननी तुल्यवत्सला इति विषय अस्माकं प्राचीनग्रन्थ पुराणमुनि वेदव्यास विरचितं महाभारतात् आगतः। महाभारतस्य पर्वं महाभारतस्य अध्यायं पर्व इति कथ्यते। महाभारते 18 अध्याय वर्तते। 18 अध्याये 18 पर्वाः सन्ति। 18 पर्व महाभारत के विषय अध्याय को पर्व कहा जाता है। 18 पर्व हैं, उसमें एक अध्याय है वन पर्व। उसी वन पर्व से लिया गया यह कथा जननी तुल्य वत्सला। माँ के बच्चों के प्रति जो प्रेम है और जो थोड़ा दुर्बल है, बच्चों में से जो दुर्बल हैं उनके प्रति और भी ज़्यादा माँ का स्नेह और प्रेम, इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कः विसर्ग जोड़चित बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के द्वारा, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप, क्षत्रकर्षणम क्षत्रस्य कर्षणम कुर्बन आसीत् कर रहा था। कोई एक किसान अपने बैलों से खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम अशक्त च आसीत्। अशक्तः विसर्ग जोड़ चासीत, और चासीत संधि होता है च प्लस आसीत। शरीर में एक बैलों में से 2 बैलों में से एक जो बहुत शारीरिक रूप से कमज़ोर था, तेजी से चलने में या भागने में असमर्थ था, अशक्त था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तदनेन नुद्यमान अवर्तत। इसीलिए किसान ने वो दुबले बैल को कष्ट देते हुए जबरदस्ती उसको चलने के लिए मजबूर कर रहा था, जोर जोर से हाँक रहा था। नुद्यमान अवर्तत, जोर जोर से हाँकना। स ऋषभ हल मुढ़्वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपातम। वो बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि बल कृषक का पर्यायवाची शब्द। तो क्रुद्ध कृषि बल, क्रोधित होकर किसान ने तम उत्थापयितुम बहुबारम यत्नम अकरोत्, उसको उठाने के लिए, बैल जो बहुत दुर्बल था उसको उठाने के लिए वो बहुत बार प्रयत्न किया, कोशिश किया। तथापि वृष न उत्थित, न प्लस उत्थित, नोत्थित, फिर भी बैल नहीं उठा। वो वहीं पर जमीन पर गिरा पड़ा, वहीं पर गिरा, वो गिर गया। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरते हुए अपने पुत्र को देखकर, मतलब वो बैल को जमीन पर गिरते हुए देखकर, सर्वधेनूनाम मातुः, सभी धेनुओं के माँ, सर्वधेनूनाम सर्वेषाम सर्वासाम धेनूनाम, सभी धेनुओं का षष्ठी तत्पुरुष समास। सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरासन आविरासन। तो जमीन पर गिरते हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं के माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरासन, दोनों आँखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगी। वो सुरभि कौन थी?
सभी धेनुओं के माता थी, गाय बैलों के। सुरभे रिमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभे विसर्ग जोड़े इमाम जोड़ अवस्थाम, सुरभे रिमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि का ऐसे अवस्था देखकर, सुराधिप, सुराधिप, सुराणाम अधिप, सुराधिप मतलब सभी देवताओं के राजा, ताम अपृच्छत, इंद्र ने पूछे, अयि शुभे किम एवं रोदिसी उच्यतामिति। इंद्र ने पूछे, अरे शुभ लक्षणों वाली क्यों इस तरह रो रही हो, बोलो। उच्यतामिति, वो बोलने लगी।